फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हर एक शिक्षक की ज्ञान बढ़ाने की पिपासा होती है और मेरे जैसे शिक्षक की तो होगी जिसके पास ज्ञान की कमी है। इसी बिंदु को लेकर मैंने ये वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जो भी कमेंट आप फील करें, नेगेटिव या पॉजिटिव, जरूर प्रस्तुत करें ताकि मैं आपके कमेंट से अपने आप को सुधार सकूं, या यदि ज्ञान में कोई त्रुटि रही है तो उस त्रुटि को दूर करके सार्वजनिक रूप से माफी मांग सकूं। आज का ये वीडियो मेरे किसी नोबेल पुरस्कार या एस.एस. भट्टागर पुरस्कार से संबंधित नहीं है। देश की ज्वलंत समस्याओं पे भी मैंने वीडियो पहले पोस्ट किए हैं। आज का ये मेरा वीडियो देश की इसी समस्या से जुड़ा हुआ है जो देश के किशोरों से जुड़ी हुई है, जो स्कूल के विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है। एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं भी रोज चर्चा सुनता हूं। अलग अलग चैनल पे अलग अलग विद्वानों को बुलाया जाता है। पेरेंट्स एसोसिएशन में से कोई एक प्रतिनिधि आता है, किसी कोचिंग संस्थान में से कोई प्रतिनिधि आता है और किसी व्यक्ति को बुला लिया जाता है। जैसे एक बिहार के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कल मैं उनको सुन रहा था। विषय बहुत ज्वलंत है, समस्या भी बहुत प्रबल है। इसका नादानी से कोई समाधान नहीं हो सकता। समस्या पर देश के शिक्षकों की चिंता और चिंतन दोनों की आवश्यकता है और बिंदु वही है, देश के कोचिंग संस्थान जो देश के विद्यार्थियों को आईआईटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश की तैयारी करवा रहे हैं। ना तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कोई प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, ना मैं विद्यार्थियों पर कोई प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। एक वीडियो मैंने बहुत पहले पोस्ट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था, उस समय जब कोटा में आत्महत्या की एक बार पुनः पुनरावृत्ति हुई थी और एक मातम सा छा रहा था देश में, और छाएगा भी सही। कोई देश का एक युवा भी यदि इस कारण से आत्महत्या करता है कि मैं कोचिंग संस्थान के माध्यम से क्या आईआईटी में प्रवेश ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, शायद यही कारण हो सकता है। अब जो बिंदु उभरकर सामने आया है, कुछ दिन पूर्व डायरेक्टरेट ने एक निर्देश जारी कर दिया है, 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकता। बिल्कुल सही है उनकी बात। कुछ विचार जब मैं सुनता हूं, ये आते हैं कि क्यों ना स्कूलों में ही आईआईटी में प्रवेश का प्रशिक्षण दिया जाए। जरा हम आदर्श से हटकर वास्तविक धरातल पर आकर सोचने का प्रयास करें, और उसी का एक मैं प्रयास कर रहा हूं। कृपया मुझे सहयोग कीजिएगा। क्या रास्ता हो सकता है? कल जब मैं चर्चा सुन रहा था तब मेरे दिमाग में एक और तीव्र प्रतिक्रिया आई थी। शायद ये वीडियो उसी का परिणाम हो सकता है। वो है, जो भी कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो कोटा में है या देश के अन्य बड़े शहरों में है, लेकिन कोटा एक हब बन चुका है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो जब भी कोचिंग मेडिकल और इंजीनियरिंग की आएगी तो कोटा का नाम ही पहले आएगा। जो भी विद्यार्थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग लेते हैं वो 12th का एग्जाम देने के लिए डमी एडमिशन लेते हैं। डमी एडमिशन का मतलब क्या है, काफी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार स्पष्ट कर दूं। डमी एडमिशन या प्रवेश का मतलब है, आप एक बार स्कूल में जाके प्रवेश ले लेते हैं, उसके बाद आपको कक्षा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी हाजिरी लगती रहती है और जब परीक्षा का समय आता है आप जाकर परीक्षा दे देते हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है,
प्रायोगिक परीक्षा किस प्रकार से विद्यार्थी देता होगा जिसने कभी प्रयोगशाला की शक्ल ही नहीं देखी। हकीकत है ये, जो भी डमी एडमिशन लेते हैं वो एक भी एक्सपेरिमेंट स्कूल में जाके नहीं करते। हो सकता है कुछ स्कूल अंतिम एक सप्ताह में पूरे वर्ष के प्रयोग करवा दें। कौन सी जादू की छड़ी है मुझे उनके पास समझ में नहीं आता। इसका समाधान क्या हो, समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। यदि समाधान नहीं निकलेगा तो यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। कल रात को मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि जब यह डमी विद्यार्थी की बात आई थी तब मेरे प्रश्न का भी जो एक दबा हुआ दिल का अंगारा था वो उभर के सामने आ गया था। हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। यदि विज्ञान के विद्यार्थी को 11वीं और 12वीं की कक्षा में प्रायोगिक कक्षाओं से वंचित रखा जाएगा, किस प्रकार का वैज्ञानिक बनाने की हम उनसे आशा कर सकते हैं? क्या हर विद्यार्थी आईआईटी में चला जाएगा? बहुत अच्छी बात है, चला जाए, फिर तो कोई चिंता करने का विषय ही नहीं है। यदि केवल कुछ ही विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे और बाकी के विद्यार्थी बीएससी का रास्ता अपनाएंगे, जो एक बहुत ही सुंदर डिग्री है मैं कहता हूं, तब उनके प्रायोगिक पृष्ठभूमि का क्या होगा? एक बार संस्मरण अपना आपको सुनाना चाह रहा हूं। अब 11वीं और 12वीं से विषय का चयन होता है। मेरी शिक्षा राजस्थान राज्य से हुई थी। मुझे याद है 1971 में 8वीं पास करने के बाद जब मैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान में गया था, तब मुझे विषय का चयन करना था। मैंने 12 वर्ष की आयु पूर्ण की थी और मुझे यह सेलेक्ट करना था कि मुझे बायोलॉजी लेनी है या मैथमेटिक्स लेनी है। लेना तो विज्ञान ही था, लेकिन विषय का चयन 9th में होता था। 9th से स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता था और 9th से ही प्रायोगिक लेबोरेटरी में कार्य शुरू हो जाता था। याद है मुझे 10वीं में हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया करते थे, रसायन शास्त्र में करते थे, लेकिन मैं विशेष से यह मेंशन करना चाह रहा हूं, फ्रॉग का डिसेक्शन 10th में हम लोग किया करते थे, जो 11th-12th के विद्यार्थियों को करवाना बहुत आवश्यक है। मुझे नहीं मालूम कि एक फ्रॉग के डिसेक्शन पे प्रतिबंध लगा के हम किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। उस डिसेक्शन के आधार पे हम ये निर्धारित कर लेते थे क्या हमारा सर्जरी में हाथ सही होगा या नहीं होगा। 11th, उस समय 12th नहीं था, राजस्थान में 10th बोर्ड होता था और उसके बाद 11th बोर्ड होता था। और मुझे याद है 11th में जब रसायन शास्त्र में 4 रेडिकल्स आते थे, उनको निकालने में सबसे ज्यादा प्रयास करना पड़ता था। या ये कह दूं कि रसायन शास्त्र के प्रयोग में टाइट्रेशन हुआ करती थी और मिक्सचर हुआ करते थे। मिक्सचर का एनालिसिस बहुत कठिन लगता था, टाइट्रेशन सदे हुए हाथों से कर लेते थे। प्रैक्टिकल की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो आज के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के युग में खत्म हो चुकी है, खत्म नहीं होनी चाहिए। विज्ञान के विद्यार्थी का प्रयोगशाला में भी ध्यान केंद्रित होना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी टीचर की कक्षा में या व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में। अब मैं इस समस्या के समाधान पे आता हूं। इस समस्या का समाधान एक ही हो सकता है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कटु लग सकता है, लेकिन यदि देश के हित की बात की जाए तो एक विचार मेरे मस्तिष्क में आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह सही हूं, अपना लीजिए, लेकिन इस विचार पर चिंतन करने का प्रयास कीजिए। क्या हम स्कूलों में ही डमी शब्द हटा दें, दूर कर दें, स्कूलों में एडमिशन देकर नियमित कक्षाएं करके विद्यार्थियों को पढ़ाएं? जरा मेरी बात को पूरी सुन लीजिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को नहीं भेजें, हम केवल स्कूलों में ही विद्यार्थियों को शिक्षा दें, प्रैक्टिकल की भी दें, थ्योरी की भी दें। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, क्या स्कूलों के शिक्षक चाहे सीबीएसई स्कूल के हों, आईसीएसई के हों या जो भी राज्य बोर्ड है उनको, किसी भी विद्यार्थी को
आईआईटी का जो सिलेबस है उसकी तैयारी करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करवा सकते, लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। सरकार एक बिंदु पर विचार कर सकती है। विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं में 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक बेसिक सर्टिफिकेट का हो और एक एडवांस सर्टिफिकेट का हो। जो विद्यार्थी आईआईटी और मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते वो बेसिक एजुकेशन ग्रहण करें, और स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो विद्यार्थी आईआईटी या मेडिकल में जाना चाहते हैं उनके लिए एडवांस क्लासेस की व्यवस्था की जाए। दिखने में तो यह बहुत कठिन लग रहा है और कुछ लोग तो प्राइमा फेसी इसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन यही समाधान इस देश में हमारे 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के भविष्य का हो सकता है। 2 तरह की कक्षाएं चलें, एक बेसिक सर्टिफिकेट के लिए और एडवांस सर्टिफिकेट के लिए। स्कूलों को इस स्तर पर हमें तैयार करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जो एक सामान्य शिक्षक है वो बेसिक सर्टिफिकेट की कक्षाओं को पढ़ाए, और जो एडवांस क्लासेस हैं, जो आईआईटी और मेडिकल में प्रवेश की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए ऐसे शिक्षकों का चयन करके लाया जाए कि वो 11वीं-12वीं के साथ साथ ही आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग दे। कृपया स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को अलग अलग ना करें। आप कोचिंग सेंटर से हटके स्कूलों में ही विद्यार्थियों को ऐसा अध्यापन करवाएं, इतने एडवांस लेवल का अध्यापन करवाएं कि विद्यार्थी आईआईटी या मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सके। लेकिन जो नहीं कर सकता उसके लिए बेसिक सर्टिफिकेट का भी इंतजाम किया जाए। दिखने में ये जो मेरा सुझाव है बहुत जटिल लग सकता है, इम्प्रैक्टिकल लग सकता है और क्रिटिसिज्म का पात्र हो सकता है। मुझे मालूम था कि जब मैं ये बात कहूंगा अनेक क्रिटिसिज्म आएंगे, लेकिन डमी शब्द को खत्म करने के लिए और विद्यार्थियों को आत्महत्या से बचाने के लिए और उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए, उनके उचित अध्यापन के लिए, उनके आईआईटी और मेडिकल प्रवेश के लिए 11वीं-12वीं में स्कूल में ही ऐसी व्यवस्था की जाए, गवर्नमेंट स्कूलों में भी की जाए और प्राइवेट स्कूलों में भी की जाए कि 2 तरह की कक्षाएं चलें, एक बेसिक सर्टिफिकेट की और एक एडवांस सर्टिफिकेट की। बेसिक सर्टिफिकेट वाला विद्यार्थी 12th करने के बाद बीएससी में प्रवेश ले या नर्सिंग कोर्स के लिए जा सकता है, और एडवांस सर्टिफिकेट लेने वाला आईआईटी और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा का पात्र बने। यही एक सुझाव है जिससे हम विद्यार्थियों की आत्महत्याओं को रोक सकते हैं, माता पिताओं की चिंताओं को रोक सकते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कितने शिक्षक चिंतित रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के और स्कूलों के शायद रहते होंगे, लेकिन सबसे हास्यास्पद विषय है कि इस समय कितने डमी स्कूल हमारे देश में चल रहे हैं जो पूरी फीस ले रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी मात्र प्रवेश के लिए आता है और फिर परीक्षा देने आता है। क्या कभी गवर्नमेंट ने इस पे विचार किया है? प्राइवेट स्कूल्स में ही ये चलता है, मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट का तो, लेकिन मैं लगभग पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं प्राइवेट विद्यालयों में ही चलता है, प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में ही चलता है। प्रवेश दे दिया जाता है, फीस वसूल ली जाती है, या तो प्रवेश के लिए विद्यार्थी आता है या फिर परीक्षा के लिए आता है। यह भी उचित नहीं है। यदि हमें विद्यार्थियों की आत्महत्याओं को खत्म करना है, यदि हमें विद्यार्थियों के टेंशन को खत्म करना है, हमें उम्र की सीमा पर ध्यान नहीं देना। हमें यह पद्धति लानी है कि 11वीं 12वीं के अध्यापन के साथ ही आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करवाई जाए, सक्षम शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया जाए। इस समय देश में अच्छे टीचर्स की कमी है, यह मैं नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे टीचर्स की कमी है, लेकिन उनको अवसर देने की कमी है। आप अवसर देके आप प्रतिभाशाली शिक्षकों को लाइए और विद्यार्थियों को आत्महत्या करने से रोकिए और उचित कोचिंग देकर उनको आईआईटी और मेडिकल में प्रवेश करवाइए। यह मेरा गवर्नमेंट से विशेष से हाथ जोड़कर निवेदन है, माता पिता और विद्यार्थियों से तो है ही। धन्यवाद।